गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9 कराएंगे। इससे पहले हम अदर क्वेश्चंस को पहले करा चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को कराया था पहले उस दिन, अब क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। इसमें देखो 8 में क्या दे रखा है, वेरीफाई a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी फॉर वैल्यूज ऑफ a एंड b। फर्स्ट है आपका a बराबर 21 और b इक्वल टू 18। ये नंबर दे रखे हैं, इन्हीं नंबरों को वेरीफाई करना है। देखो इसने क्या बोला, वेरीफाइड का मीन्स क्या होता है, किसी भी नंबर को या किसी भी डिजिट को या किसी भी इंटीजर्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और डिवाइड इस टाइप से करना है कि दोनों पार्ट हमारे इक्वल आ जाते हैं तो वेरीफाई है। अगर नहीं इक्वल आते हैं तो नॉट वेरीफाई। तो सबसे पहले ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है, इसको रिप्लेस करना है। जहां पर ए और बी है वहां पर इन वैल्यू को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उससे पता पड़ेगा क्या है। जो इसका आंसर निकलेगा सही निकलता है, अगर दोनों साइड बोथ साइड्स आर इक्वल तो इट इज ट्रू यानी वेरीफाई। अगर इक्वल नहीं आता है तो इट इज नॉट ट्रू, तो ये क्या है आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट इस वाली साइड को हम LHS बोलते हैं और इस वाली साइड को हम RHS बोलते हैं। तो यहाँ पर रिप्लेस क्या करना है, a इक्वल टू 21 करना है, ऐसे b इक्वल टू 18 करना है। तो LHS तो a माइनस माइनस b, तो रिप्लेस क्या करना है, यहाँ पर a की जगह कितना दे रखा है 21, फिर माइनस दे रखा है, फिर ब्रैकेट माइनस के 18 सॉल्व किया तो आंसर क्या मिला 21 माइनस माइनस प्लस, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट में दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो LHS हमारी कितनी आई है 39 आई है। ऐसे ही आप क्या देखेंगे कि RHS देखेंगे, क्या देखेंगे RHS देखेंगे। RHS में वही है a प्लस बी है, a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, a प्लस बी इक्वल a की जगह कितना दे रखा है 21 और b की जगह कितना दे रखा है 18। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया आपका 39। इसका मतलब हमने देखा कि दोनों साइड हमने बोथ साइड सॉल्व की और सॉल्व करने के बाद हमारे जो आंसर आए वो आपके दोनों इक्वल आए। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। देखो फिर दोबारा से ये कर देते हैं। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है, a इक्वल टू 21 दे रखा है, b इक्वल टू 18 दे रखा है। इसी वाली वैल्यू पे यानी अलग अलग वैल्यू होंगी इसमें क्वेश्चन में 1 2 3 4 पार्ट दे रखे हैं। एक पार्ट को और एक और पार्ट में सोल्व कर दूंगा, उसके बाद बची हुई दो पार्ट खुद को सोल्व करनी है। यानी अगर एक और पार्ट ले लेते हैं इसका, ऐसे ही ये है आपका पार्ट a इक्वल टू 28, इसका ये फोर्थ वाला पार्ट है और b इक्वल टू 11, a इक्वल टू 28, b इक्वल टू 11। इस वाली वैल्यू को इसमें रिप्लेस करना है यानी बदलना है, इस वाली वैल्यू को इसमें रखना है। तो LHS a माइनस माइनस b फिर रखा मैंने इसमें, तो a की वैल्यू कितनी 28 माइनस फिर माइनस 11, तो आंसर क्या आ गया 28 माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सेम कंडीशन 1 और 9 और ये 3 39, जिसका भी आंसर 39 आया है। ऐसे इसकी RHS देखेंगे, RHS में क्या है a प्लस बी, सॉल्व करेंगे इसको। a की जगह कितना दे रखा है 28 और b की जगह आपको कितना दे रखा है 11, दोनों को प्लस किया आंसर आ गया आपका 39। यानी हमने क्या देखा कि जो हमारे जो साइड है LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, बोथ साइड्स आर इक्वल। LHS
इक्वल टू RHS, इट इज वेरीफाइड। इन सभी क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन वेरीफाई के लिए दे रखा है तो दोनों पार्ट इसके इक्वल जरूर आएंगे, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो आप कहीं भी मिस्टेक कर रहे हो। तो इसके बचे हुए पार्ट यानी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इसका बचा हुआ पार्ट सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों पार्ट खुद तुमको करने हैं। अगर फिर भी दिक्कत आती है करने में तो मुझसे पूछ सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 पार्ट है और चारों पार्टों को सॉल्व इसी टाइप से करना है, LHS लेकर के RHS लेकर के। RHS इक्वल टू LHS आता है तो आपका आंसर वेरीफाई है, अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आता है तो आपका आंसर वेरीफाई नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका गलत हो गया है, उस गलती को देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखो यूज द साइन, फर्स्ट क्या दे रखा है, यूज द साइन -8 प्लस -4 सिंपल -8 माइनस ये दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये सिंबल नहीं लगाना है, इसने पूछा है कि ये वाला यूज ऑफ सिंबल ये और ये एंड इक्वल, यानी इन तीनों सिंबलों का यूज करते हुए ये बताना है इक्वल आ रहा है कि ग्रेटर आ रहा है कि लेस देन आ रहा है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट नहीं बताना है, इसको सॉल्व करना है। इस वाले पार्ट को साथ ही साथ सॉल्व करते जाएंगे जैसे हम सिंपल में करते हैं। देखो -8 डबल साइन आ गए, जैसे डबल साइन आएंगे तो अपना फॉर्मूला याद कर लेना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। तो जैसा ब्रैकेट है ये वैसे ही बॉक्स लगा हुआ है वैसे बॉक्स लगा देंगे, माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस के 4, तो ये कितना हो गया माइनस के 12 और ब्रैकेट लगा दिया बॉक्स और 8 में से 4 में माइनस के 4। अब देखो यहाँ पर सिंबल लगाना है आपको, लेस देन का ग्रेटर देन आया है या इक्वल आ रहा है, जो भी लगाना हो। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो नंबर नेगेटिव में जो नंबर हमारा बड़ा होता है वो कैसा होता है, आपका स्मॉलर होता है। जो नेगेटिव में नंबर कैसा होता है, बड़ा होता है, वो स्मॉलर होता है। इसका मतलब ये नंबर आपका कैसा है 12 स्मॉलर है और ये नंबर आपका लार्ज है। तो किस साइड में एरो लगेगा, तो हमें -12 और ये माइनस के 4, तो यहाँ पर ये ग्रेटर नंबर है और ये आपका स्मॉलर नंबर है या स्मॉल नंबर है। तो यहाँ किस साइड में एरो लगेगा, इस साइड में, जिस साइड में मुंह खुला रहता है वो आपका नंबर कैसा होता है, बड़ा होता है। यानी पहले आप प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में स्टेटमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। उसके बाद ही उसमें एरो वो लगाना है सिंबल्स आपको, ग्रेटर और इक्वल या लेस देन वाला। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो -3 ब्रैकेट में निकाल लिया, प्लस के 7 माइनस के 19 फिर बॉक्स और 15 माइनस के 8 प्लस माइनस माइनस के 9। अब ये क्या हो जाता है आपका प्लस माइनस के 9। तो देखो माइनस और ये भी माइनस है, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो माइनस और माइनस, माइनस के 3 और माइनस के 19 कितने हो गए, माइनस के 22 और प्लस के 7। दो में लिख दिया, 2 स्टेप में हमने। ऐसे ही आप क्या करेंगे 15 माइनस के 8 और माइनस के 9, तो 15 और माइनस के 8 और माइनस के 9 तो माइनस के 17। अब देखो ये दो टर्म बन गए हमारे पास, दो टर्म को सॉल्व करेंगे। देखो 22 में से 5 गए तो माइनस के 15 बचे, क्या बचा माइनस के 15 और 15 में से 17 गए तो माइनस के 2 बचा। अब यहाँ पर ये सिंगल नंबर आ गए आपके, कैसे नंबर आ गए, सिंगल नंबर आ गए।
तो सिंगल नंबर से आने के बाद हमें पता पड़ जाएगी कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो हमने देखा यहाँ पर जो सबसे बड़ा, जो नेगेटिव में सबसे नंबर बड़ा होता है वो स्मॉलर होता है। वो कैसा नंबर होता है आपका? स्मॉलर। इसीलिए ये आपका नंबर ग्रेटर है, ये आपका नंबर ग्रेटर है कह सकते हैं। नेगेटिव में जितनी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी वही छोटी वैल्यू होती है, और पॉजिटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होगी वही बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये आपका सिंबल किस साइड में लग गया? इस साइड में लग गया, क्योंकि ये आपका कैसा नंबर है? स्मॉलर है। और ये आपका कैसा नंबर है? अब देखो इसके अदर पार्ट जो है आपका, ये दो क्वेश्चन मैंने कर दिए। इसके 9 वाले, 9 का थर्ड वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट और फिफ्थ वाला पार्ट और 6 वाला पार्ट, यानी ये जो बचे हुए पार्ट है, रिमेन पार्ट कह सकते हैं। रिमेन पार्ट अपने आप सॉल्व करते हैं। रिमेन पार्ट, बचे हुए पार्ट अपने आप सॉल्व करने के बाद ही आप ये सिंबल लगाओगे, ग्रेटर देन, इक्वल और ये सब कुछ। इसके बाद ये क्वेश्चन एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश हो जाती है। तो यही आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो ग्रुप में और पर्सनल में।